तो चलिए बच्चों समझते हैं कमर्शियल सेल्स और बैटरीज के बारे में। पिछले वीडियो लेसन्स में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम जानेंगे कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। कमर्शियल सेल्स जनरली वोल्टेइक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, जो कि हमने डिस्कस किए। ठीक है, वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल्स। और ये वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल्स जहाँ पे केमिकल एनर्जी जो है हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, कमर्शियल सेल्स कहेंगे, वोल्टेइक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स को। कमर्शियल बैटरीज क्या होता है, देखो, ग्रुप ऑफ वोल्टेइक सेल्स जब कंबाइंस होते हैं, ठीक है, व्हेन ग्रुप ऑफ वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल्स, ठीक है, जब ग्रुप ऑफ वोल्टेइक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स कंबाइंस होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वोल्टेइक सेल्स कंबाइन एंड फॉर्म्स कमर्शियल बैटरीज। तो जब बहुत सारे वोल्टेइक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स मिल जाते हैं तो उनको हम बैटरीज कहेंगे, ठीक है, कमर्शियल बैटरीज, क्योंकि इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल बैटरीज कहते हैं। और इन कमर्शियल बैटरीज और कमर्शियल सेल्स में एक ही काम होता है इनका, ठीक है, इनमें एक ही काम होता है कि केमिकल एनर्जी जो होता है, केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, ठीक, और ये केमिकल एनर्जी कब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोड्यूस इट ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन या केमिकल चेंज हम कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होता है इन सेल्स में, तो उस वजह से प्रोड्यूस होता है केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कमर्शियली हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक, डिफरेंट यानी कि इक्विपमेंट्स में हम इन सेल्स और बैटरीज को हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपके पास कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज, तो इसके बारे में हमको जानना है। तो कमर्शियल सेल्स कुछ नहीं होता है, इट इज़ ए वोल्टेइक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। और जब ऐसे बहुत सारे गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल्स कंबाइंस होते हैं सीरीज वाइज में, तो उसको हम क्या कहेंगे, कमर्शियल बैटरीज। और इन दोनों का एक ही काम होता है, वर्किंग क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये केमिकल एनर्जी कब प्रोड्यूस होता है, रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान इन सेल्स और बैटरीज में। अब यहाँ पे इस हिसाब से हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक, दो सेल्स है हमारे पास। पहला सेल्स जो है, पहला वाला सेल्स प्राइमरी सेल्स हम कहेंगे, ठीक है, पहले हमारे पास होता है पहला सेल्स प्राइमरी सेल्स, ये एक टाइप है प्राइमरी सेल्स। और दूसरा हमारे पास आता है सेकेंडरी सेल। कमर्शियल सेल्स जो है दो टाइप के होंगे हमारे पास, एक प्राइमरी सेल्स, दूसरा सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स क्या होता है, देखो, प्राइमरी सेल्स एक बार अगर इन सेल्स को आप यूज़ करेंगे तो दोबारा जो है आप इनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है, डायरेक्ट करंट यानी कि सप्लाई करके इनको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक। मींस एक बार केमिकल जो चेंज होता है, केमिकल जो सब्सटेंस कंज्यूम होंगे वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल्स। और सेकेंडरी सेल बिल्कुल इसका अपोजिट है, इनमें दोबारा से हम यानी कि अगर सेल जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं ना, तो उनको इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आउटर सोर्स से सप्लाई करके इसको दोबारा रिचार्ज किया जाता है, तो ऐसे सेल को सेकेंडरी सेल कहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइमरी सेल्स, ठीक है, इट कैन नॉट बी रिचार्ज इट, ये याद रखना है, प्राइमरी सेल उन सेल्स को कहेंगे जो दोबारा से रिचार्ज नहीं होता है, इट कैन नॉट बी रिचार्ज इट, ठीक है, रिचार्ज इट। इसका मतलब वंस केमिकल चेंज इज कंज्यूम इट, ठीक है, वन केमिकल इज कंज्यूम इट, जो केमिकल्स यूज़ करते हैं जब वो एक बार से कंज्यूम होते हैं तो दोबारा रीजेनरेट नहीं होता है, ठीक है, वंस केमिकल्स इज कंज्यूम इट, once chemicals is consume it, further reaction is not possible, ठीक है।
further reaction is not possible। तो इनमें दोबारा से रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एक बार केमिकल जब यूज़ हुआ तो वो ख़त्म होने के बाद दोबारा से वो केमिकल चेंज नहीं होता है। और इसका मतलब ये दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सेल्स इसका अपोजिट है। सेकेंडरी सेल जो है वो होता है जिसको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक। सो इट कैन बी रिचार्ज इट कैन बी रिचार्ज it by passing DC, by passing direct current, by passing DC का मतलब डायरेक्ट करंट, ठीक है। by passing direct current through external source, through ठीक एक्सटर्नल सोर्स से डायरेक्ट करंट सप्लाई करके इसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू एक्सटर्नल सोर्स। जैसे कार में जो बैटरीज यूज़ होते हैं, जो सोलर बैटरीज होते हैं, वो सारे सेकेंडरी सेल्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास 2 सेल्स हैं इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल के जैसे, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो है लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे लेड स्टोरेज बैटरी एक ये हुआ। और दूसरा निकल कैडमियम बैटरी होता है, ठीक है। निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। तो ये दोनों जो है सेकेंडरी सेल का एग्जांपल से बहुत ही बढ़िया सेल्स है, ठीक है। और ड्राई सेल्स यहाँ पे क्या होता है, देखो प्राइमरी सेल्स में एक एग्जांपल से दैट इज द ड्राई सेल्स, ठीक। इसमें एग्जांपल है फॉर एग्जांपल ड्राई सेल जो है वो प्राइमरी सेल्स होता है, ठीक है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे ड्राई सेल्स, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी को कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं प्राइमरी सेल्स में से ड्राई सेल्स के बारे में, ठीक। तो ये ड्राई सेल्स हैं, ठीक है। दिस इज ड्राई सेल्स। यहाँ पर ये जो पिक्चर मैंने दिया है, ठीक है, ये ड्राई सेल है। और इसको देखते ही आप समझ गए होंगे, हम रेडियो वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉर्च में हम यूज़ करते हैं इस सेल को, और इस सेल को हम कहेंगे ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है, देखो ये ड्राई सेल ये एक टाइप का प्राइमरी सेल्स है, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्राइमरी सेल्स। इट इज़ ए टाइप ऑफ प्राइमरी सेल, ठीक। प्राइमरी सेल्स होता है, ये एक टाइप का प्राइमरी सेल्स है, ठीक। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमको जानना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसा है देखो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये कैसे जो है डिज़ाइन किया है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, डिज़ाइन कैसे क्या है इसको, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये, ठीक है, दिस इज़ द ड्राई सेल, ये पूरा एक ड्राई सेल्स है। और बीच में देखो यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है। इस रॉड को हम ग्रेफाइट रॉड भी कहते हैं या कार्बन रॉड भी कहते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर ये अंदर जो लिखा है यहाँ पे, ये जिंक इनर केस है, ठीक है, इनर केस यहाँ पर ये वाला, ठीक है। और ये एनोड की तरह काम करता है, ठीक है, ये एनोड की तरह काम करता है। एक्चुअली ये जिंक मेटल्स होता है, ठीक है, जिंक मेटल इसके अंदर से। और दूसरा ये जो सेंटर पे है, ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर पे ये कैथोड होता है। और ये जनरली क्या होता है, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो, ठीक, पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक। इट इज़ ए कंटेनर ऑफ, ठीक है, कंटेनर इज मेड ऑफ जिंक। ये जो पूरा कंटेनर जो है, ठीक है, कंटेनर इज मेड ऑफ जिंक। पूरा कंटेनर जो है जिंक का बना है, देखो जिंक मेटल का, यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये अंदर का पूरा लेयर जो है ये जिंक कंटेनर का बना होता है, ठीक है, जिंक का, ठीक। और यही जिंक जो है एनोड की तरह काम करते हैं, एनोड। और जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वर्किंग में हम अच्छे से इसको समझेंगे। सेकंड, ठीक, अंदर जो है इसके अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा एक ग्रेफाइट रॉड रखा है, ठीक है।
तो जो कैथोड की तरह काम करता है। तो देयर इज ग्रेफाइट रॉड एट द सेंटर, ग्रेफाइट रॉड, इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रेफाइट रॉड, या इसको कार्बन रॉड भी कहते हैं, ठीक है, कार्बन रॉड इन द सेंटर। सेंटर पे एक ग्रेफाइट रॉड और कार्बन रॉड होता है, और ये ग्रेफाइट रॉड और कार्बन रॉड जो है ये कैथोड की तरह काम करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन। अब किसका रिडक्शन होगा वो हम आगे समझेंगे। अब ठीक है, इस यानी कि जिंक, यहाँ पे सबसे पहले तो देखो इस पूरे कंटेनर के अंदर ये वाला येलो पोर्शंस, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये पूरा येलो पोर्शन जो है एक्चुअली ये पेस्ट होता है, ठीक है, केमिकल्स के पेस्ट होते हैं। इसमें केमिकल्स क्या क्या होते हैं देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नीज डाइऑक्साइड्स होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, और इसमें कार्बन्स होते हैं, ठीक है, कार्बन पाउडर्स होते हैं। तो ये सब मिला के एक पेस्ट बनाया जाता है, जो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें फिल करते हैं, ठीक है, ये पूरा येलो पोर्शन जो है वो पेस्ट है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड, इसमें क्या होता है, ठीक है, इट कंटेन पेस्ट, ठीक है, पेस्ट, ठीक है, केमिकल पेस्ट होता है, पेस्ट ऑफ एमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमोनियम क्लोराइड, और मैग्नीज डाइऑक्साइड है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, एंड कार्बन पाउडर, ठीक है, कार्बन्स होते हैं। तो ये पेस्ट जो है इसके कंटेनर में होता है, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, देखो फोर्थ, ये जो कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे जो पेस्ट है आप देख सकते हैं पूरा पेस्ट है, और यहाँ पे जो जिंक कंटेनर का वॉल है, ठीक है, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, देखो ये पूरा जिंक कंटेनर का वॉल है। इन दोनों के बीच में एक पोरस पेपर होता है, ठीक है, यहाँ पर एक पोरस पेपर होता है, पोरस पेपर, जैसे आप अगर ड्राई सेल को खोलेंगे, जो रेडियो में सेल्स होते हैं उसको खोलेंगे तो अंदर एक आपको पेपर मिलेंगे, और उस पेपर को हम बोलते हैं पोरस पेपर, ठीक है, जो इन दोनों को सेपरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं porous paper, porous, there is a porous paper, ठीक है, lining the zinc container, lining the zinc container, ठीक है। तो जो जिंक कंटेनर है उसके अंदर से बिल्कुल लाइन किया हुआ एक पोरस पेपर मिलते हैं, जो कि इन दोनों केमिकल्स और जिंक को क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर ये देखो और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर ये जो मेटेलिक केप होता है, यहाँ पर एक मेटल का केप होता है, ठीक है, दिस इज द मेटल केप, मेटल केप। और ये मेटल केप जनरली पॉजिटिव होता है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल। और बाहर से ये जो पूरा कंटेनर जो है ये बिल्कुल यानी कि मेटल होता है, ठीक है, मेटल से इसको कवर करते हैं, मेटल कंटेनर, ठीक है, या मेटल कवर भी आप कह सकते हैं, इससे कवर करते हैं, ठीक। तो ये रहा बिल्कुल यानी कि ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग को देखो क्या होता है, वर्किंग, ठीक। इस ड्राई सेल्स में फंक्शंस होता है बेटा, ठीक है, वर्किंग होता है। सबसे पहले एनोड पे जब ये वर्क करेंगे, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो उस समय वर्किंग क्या होगा, सबसे पहले एनोड पे, एनोड हमारा जिंक कंटेनर है, ठीक है, एनोड पे इस एंड पे यहाँ पे जो जिंक कंटेनर है वहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक मेटल धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और वो Zn+2 आयंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन से रिलीज करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन यूज होता है, ठीक है, रिडक्शन के लिए। और रिडक्शन किसका होता है, देखो एनोड में जिंक कंटेनर में जो जिंक एटम होते हैं उसके ऑक्सीडेशंस हो रहे हैं। और कैथोड पे क्या होता है, देखो कैथोड पे और जो यहाँ पे हमने पेस्ट यूज़ किया उस पेस्ट में क्या थे, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट में से NH4+ का रिडक्शन होता है, अमोनियम आयंस का क्या होगा, रिडक्शन, ठीक। रिडक्शन कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये यूज़ करेंगे
और रिडक्शन के दौरान एमोनिया बनता है, यहाँ पे लिक्विड एमोनिया की फॉर्मेशन होता है, NH3 बनता है, एमोनिया रिडक्शन होता है यहाँ पर। और इस यानी कि एमोनियम में से हाइड्रोजन की रिडक्शन होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और प्लस यहाँ पर क्या बनता है देखो हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0। तो यहाँ से यहाँ जाते समय, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं हाइड्रोजन ने, तो ये रिड्यूस हुआ है, तो एमोनियम आयंस की रिडक्शंस होता है, ठीक है, कैथोड एंड पे। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से जो एनर्जी होता है, जो एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे से फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ड्यूरिंग दिस यानी कि रिडक्शन प्रोसेस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस बहुत डेंजर होता है, अगर ये ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन हो जाएंगे तो सेल वर्किंग करना छोड़ देता है, सेल्स यानी कि वर्किंग नहीं करते हैं, और Zn+2 आयंस की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों को कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड्स यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एमोनिया भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनका बहुत बड़ा यूजेस होता है। जैसे आप देखो यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पे वर्किंग लिखूंगा, देखो वर्किंग ड्राई सेल में जो वर्किंग था, ठीक है, वर्किंग एनोड एंड पे याद रखना, एनोड एंड पे जिंक कंटेनर का जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन होता है, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, जिंक कंटेनर, तो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो +2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। और कैथोड एंड पे जो पेस्ट हम यूज़ करते हैं सेल के अंदर, जो पेस्ट अमोनियम क्लोराइड, कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का, तो उसमें से कैथोड एंड पे एमोनियम की रिडक्शन होता है, एमोनियम साल्ट की, ठीक है, प्लस आयन, और ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है यहाँ से, यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से, तो इसको बैलेंस हम करते हैं, बाद में करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्शन होता है एमोनिया का प्रोडक्शन, ठीक है, एमोनिया बनता है, रिडक्शन के दौरान एमोनिया बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। तो देखो यहाँ पर इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पर इसका 0 है, तो यहाँ से यहाँ जाते समय रिडक्शन हुआ है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से रिडक्शन होता है। तो याद रखना ड्राई सेल में रिडक्शन के दौरान 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, एक एमोनिया बनता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस वहाँ पर इवॉल्व होता है, और एनोड एंड पे जिंक आयंस बनता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, फर्दर रिएक्शंस होता है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस जो है इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा MnO2, ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड्स फर्दर MnO2 फर्दर ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज किसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, MnO2 फर्दर यानी कि ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 गैस, इसको ऑक्सीडाइज करता है। और कैसे करेंगे देखो, MnO2, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसकी ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे 0 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, और यहाँ पर क्या बनता है देखो MnO, और यहाँ पर OH बनता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक। तो यहाँ पे बेसिक मैग्नीज ऑक्साइड बनता है, ये बेसिक है, तो यहाँ पर ये ट्वाइस और यहाँ पे 2 लिख दो बैलेंस करने के लिए। तो इसको फर्दर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा है कैथोड एंड पे, वो फर्दर यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है इसके यानी कि मैग्नीज बेसिक मैग्नीज ऑक्साइड्स में, ठीक। और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, ठीक है, +1, तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, रिलीज कर दिए, ठीक है। तो रिलीज करने को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है हाइड्रोजन गैस को सेल के अंदर फर्दर यानी कि से फॉर एग्जांपल इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज होने नहीं देता है, ऑक्सीडाइज करते हैं इसको, ठीक है। अब जो एमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे देखो एमोनिया, ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तो सेल्स जो है एकदम से वर्किंग करना छोड़ देता है, तो इसको कंज्यूम करने के लिए क्या होता है देखो, जो यहाँ पर जिंक आयन बन रहा है एनोड एंड पे, तो वो Zn+2, ठीक है, Zn+2 एमोनिया के साथ, ठीक है, एमोनिया के साथ रिएक्ट होता है और यहाँ पे कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होता है, दैट इज Zn
NH3 जिंक कम्प्लेक्स बनता है 4 टाइम्स और यहाँ पर +2, ठीक है। तो ये कम्प्लेक्स की फॉर्मेशंस होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमोनिया फॉर्म्स कम्प्लेक्स विथ जिंक, ठीक है। तो जिंक आयंस के साथ ये क्या बनाता है, कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से सेल जो है क्या करते हैं, वर्किंग करता है ड्राई सेल्स। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखो, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये बिल्कुल केमिकल्स जो है ख़त्म हो रहे हैं, और अगर आपको नेट रिएक्शन लिखना है, देखो नेट रिएक्शन ये भी तो इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेट रिएक्शन को, ठीक है। इफ़ यू वांट टू राइट नेट रिएक्शन, ठीक है, नेट रिएक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर एनोड और कैथोड के रिएक्शन को ऐड करना होता है। तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या रहा, जिंक प्लस, ठीक है, ट्वाइस NH4 प्लस गिव्स Zn+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस ट्वाइस NH3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये नेट रिएक्शन है जो ड्राई सेल्स में होता है, ये चीज़ याद रखना, कभी कभार एग्जाम में नेट रिएक्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सेल जो है ये लॉन्ग लास्टिंग सेल्स नहीं है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक बार ये कंज्यूम हुआ तो दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा केमिकल जो है कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल्स होता है ये सारे केमिकल चेंज। और दूसरा ये लॉन्ग लास्टिंग सेल्स नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग सेल्स, ये इसका एक लिमिटेशन है, इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। इसको लंबे टाइम के लिए आप नहीं रख सकते हैं, इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग सेल, ये चीज़ याद रखना। अब ये पूछेंगे कि लॉन्ग लास्टिंग सेल्स क्यों नहीं है ड्राई सेल, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड पेस्ट यूज़ होता है, ठीक है, एक केमिकल अमोनियम क्लोराइड हम यूज़ करते हैं, तो ये एसिडिक यानी कि सॉल्ट होता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड इज एन एसिडिक सॉल्ट। तो ये एसिडिक सॉल्ट क्या करता है, धीरे धीरे अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रखेंगे तो धीरे धीरे अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट होने की वजह से जिंक कंटेनर को कोरोड करता है, धीरे धीरे कोरोड करेंगे और अल्टीमेटली छेद बन जाता है जिंक पे। जब धीरे धीरे से कोरोड करेंगे अमोनियम एसिडिक सॉल्ट होने की वजह से, जब कोरोजन होता है तो जिंक पे बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं और वहाँ से केमिकल के लीकेज होते हैं। तो जब लीकेज हो जाएंगे तो पूरा सेल्स जो है ख़राब हो जाता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, इसीलिए इसको हम लॉन्ग लास्टिंग सेल्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसकी जो ई ऑफ द सेल्स है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमको सेल्स से जो एनर्जी मिलेंगे वो है 1.6, ठीक है, वोल्ट। ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता है, ठीक है, इतना पोटेंशियल हमको मिलेंगे। तो इसीलिए याद रखना, ठीक है, ये ड्राई सेल्स है, और ड्राई सेल जो है लॉन्ग लास्टिंग सेल्स नहीं है। और दूसरा ये प्राइमरी सेल्स है, इसको दोबारा से बाहर से चार्ज आप लगा के इसको दोबारा से सेल्स को रिचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये केमिकल चेंज जो है जहाँ पे हो रहे हैं वो केमिकल चेंज जो है इरिवर्सिबल होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम लेड एक्यूमुलेटर सेल्स या निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।